अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे यूज़फुल टिप्स और ट्रिक्स और हैक्स लेके आई हूँ जो मैं अपनी लाइफ में इस्तेमाल करती हूँ, ट्राई करती हूँ तो मुझे बहुत ही फ़ायदा होता है। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। कुछ रैंडम हैक्स हैं और आपको बहुत फ़ायदा होगा इन हैक्स का। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। सबसे पहला हैक हमारे इस तरह के पैकेट से मुतालिक है कि जिसको हम सील करके रखना चाहते हैं ताकि इसमें कोई मॉइस्चर वगैरह ना शामिल हो जाए, हमारी चीज़ फ्रेश ही रहे। तो उसके लिए ये आसान सा हैक आप ट्राई कर सकते हैं। चिमटा ले लिया और इसको हल्का सा गर्म कर लिया, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना वरना पैकेट का ये जो पैकिंग है ये जल जाएगी। हल्का सा गर्म कर लिया और अब आप देखेंगे कि अब कितनी आसानी से आपका ये जो पैकेट है ये सील हो जाएगा। आपको कोई सीलर मशीन वगैरह ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कोई भी और हैक ट्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से अब आप देखें कि ये पैकिंग जो है कितने अच्छे तरीके से सील हो चुकी है और पैक हो चुका है सामान। इस तरह के जो कंटेनर्स हम इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी इनकी जो लिड है ये टाइटली बंद नहीं होता, फ्री हो जाता है। उसके लिए आप इस हैक को ट्राई कर सकते हैं। एक रबड़ बैंड आपने इस जगह पे लगा देना है जिस जगह पे आप वीडियो में देख रहे हैं। अब आप इसको टाइटली इजीली बंद कर सकेंगे। ये जो लिड है ये आसानी से बंद हो जाएगा। अखरोट का सीज़न चल रहा है। अखरोट खाना तो हमें बहुत पसंद होते हैं लेकिन इसको छीलना भी बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए आप देखेंगे कि इसकी जो अखरोट की आप साख्त का मुशाहिदा करें तो आप देखेंगे कि इसकी ऊपर एक होल बना होता है। उस होल पॉइंट पे आप ये कोई भी नुकीली चीज़, मैंने तो यहाँ पे नाइफ़ ली है, छुरी ली है, आप कोई भी नुकीली चीज़ उसमें घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि अखरोट का जो छिलका है वो आसानी से क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा। अब अखरोट का छिलका तोड़ने के लिए आपको किसी और टूल की ज़रूरत नहीं, बस एक नाइफ़ ले लें या फिर कोई भी नुकीली चीज़ लेके इस होल में घुमा लें, आपका काम आसान हो जाएगा। टिप नंबर 4 देख लेते हैं। मोबाइल होल्ड करके रखना हम पसंद करते हैं जब भी हम कोई वीडियो देख रहे होते हैं, किचन में काम करते हुए कोई वीडियो देख रहे होते हैं, कोई रेसिपी ऐसी देख रहे होते हैं, तो उसके लिए हमें किसी न किसी स्टैंड की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो मोबाइल का चार्जर होता है, अडॉप्टर, इससे आप मोबाइल के स्टैंड का काम ईज़िली ले सकते हैं। देखिए जी किस तरह आसानी से मोबाइल इसके ऊपर होल्ड हो गया। अब आप जो भी वीडियो देखना चाहते हैं टेंशन फ्री होके देख सकते हैं। अंडा हम कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। बाज़ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं कि जिसमें हमें अंडे का वाइट पार्ट अलग चाहिए होता है, येलो पार्ट अलग चाहिए होता है। तो उसके लिए आप एक कीफ ले लें और इसमें जो है ना वो अंडे को तोड़ लें। तो आप देखेंगे कि येलो पार्ट अलहदा हो जाएगा, येलो पार्ट कीफ के ऊपर ही रह जाएगा और जो वाइट पार्ट है वो जो भी बर्तन आपने नीचे रखा होगा उसमें निकल जाएगा। कैसा लगा आपको ये हैक? ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका रिज़ल्ट शेयर कीजिएगा। हम बाज़ डोंगों में या फिर बाज़ ऐसे कंटेनर्स होते हैं, बाज़ ऐसे बर्तन होते हैं कि जिसमें हम चम्मच को होल्ड करके रखना चाहते हैं और हमें समझ नहीं आती कि किस तरह से इसे इजीली होल्ड करके रख सकें, क्योंकि चम्मच छोटा होता है और वो बार बार फिसल के नीचे चला जाता है। उसके लिए आप इस हैक को ज़रूर ट्राई करें कि चम्मच की साइड पे मैंने रबड़ बैंड लगा दिया और अब रबड़ बैंड की हेल्प से ये कितनी आसानी से एक जगह पे टिका हुआ है, बिल्कुल भी फिसल फिसल के नीचे नहीं जा रहा। हैक नंबर 7 है कि इस तरह के जो हमारे पास किचन में काम करते वक्त चिमटा होता है या फिर ये लेमन स्क्वीज़र है, इसको हम किसी ना किसी हुक पे हैंग करना चाहते हैं लेकिन इसके साथ कोई भी ऐसा होल मौजूद नहीं होता है जिसकी ये सहूलत से हम इसको हैंग कर सकें। तो उसके लिए देखें रबर बैंड एक लगा लें और रबर बैंड की हेल्प से आप इजीली ये जो चिमटा है इसको भी और ये जो लेमन स्क्वीज़र है या फिर इसी तरह के और जो छोटे छोटे टूल्स होते हैं जिनको हम हैंग करना चाहते हैं लेकिन उनके साथ कोई भी होल ना हो, तो आप इस तरह से इजीली उनको हैंग कर सकते हैं। ये आइडिया भी एक स्पेस सेविंग आइडिया है, यकीनन आपको पसंद आया होगा। अब देख लेते हैं जी नेक्स्ट ट्रिक। इस तरह के जो कैलकुलेटर्स होते हैं ना, बच्चे अपने क्लासरूम में इस्तेमाल करते हैं, अपनी स्टडी के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हर बच्चे के पास इसी तरह के कैलकुलेटर मौजूद होते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चों को परेशानी होती है कि कहीं दूसरे बच्चों के साथ मिक्स ना हो जाएं। उसके लिए आप ये हैक ज़रूर ट्राई करें कि बच्चों के जो नाम का पहला अल्फ़ाबेट होता है उसको आप बच्चे के कैलकुलेटर पे भी छोटा सा लिख दें और इसके लिड पार्ट पे भी लिख दें ताकि बच्चे के लिए आसानी हो जाए अपना कैलकुलेटर फाइंड आउट करने में। हैक नंबर 9 देख लेते हैं कि जी हैक नंबर 9 है कि जी हम लोग नेल पॉलिश लगाना बहुत पसंद करते हैं लेकिन हमारे से इस तरह से स्मूथली फाइनली नेल पॉलिश नहीं लगती।
बाहर निकलती रहती है नेल से, जो कि काफ़ी मेसी लगती है। तो उसके लिए आप इस हैक को ज़रूर ट्राई करें कि नेल पॉलिश लगाने से पहले आप थोड़ी सी वैसलीन अपने ये जो नेल का है बाहर वाला पार्ट होता है इस पे अप्लाई कर लें, ताकि नेल पॉलिश अगर बाहर निकले भी तो उसे ईज़िली साफ़ किया जा सके। अब ये जो नेल पॉलिश बाहर निकली है इसको आप इजीली किसी भी कॉटन बड की हेल्प से या वैसे ही कोई टिश्यू वगैरह लेके, कोई कॉटन वगैरह लेके उससे साइड वाले जो पार्ट है उससे इजीली साफ़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये हैक भी जो नेल पॉलिश लवर्स हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल होगा और बहुत पसंद भी आया होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल साफ़ हो गया है नेल, साइड से जो नेल पॉलिश लगी हुई थी। गाजर का मौसम बहुत अच्छा चल रहा है और गाजर की हम डिफरेंट डिशेस तैयार करते हैं, जैसे कि गाजर का हलवा, गजरेला वगैरह। तो उसके लिए हमें इसको कद्दूकश करना पड़ता है, लेकिन इस हैक को देखने के बाद अब आपको कद्दूकश करने पे भी टाइम ज़ाया नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने गाजर को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया और इसे कुकर में चढ़ा दिया। कुकर में तकरीबन 10 से 15 मिनट इसे लगाने के बाद, या फिर जितनी आपको रिक्वायरमेंट महसूस हो उसके लगाने के बाद, आप देखेंगे कि जब आप इसे किसी भी मैशर के ज़रिए मैश करेंगे तो इजीली मैश हो जाएगी और ऐसे ही लगेगा कि जैसे आपने कद्दूकश की हुई है। इस तरह की जो ट्यूब्स होती हैं, जब भी हम इसे कहीं सफ़र पे अपने साथ रखना चाहते हैं, कैरी करना चाहते हैं, बैग वगैरह में रखना चाहते हैं, तो इनके लीक होने का खतरा होता है, जिसकी वजह से हमारा पूरा सामान ख़राब हो सकता है, कपड़े वगैरह ख़राब हो सकते हैं, बैग ख़राब हो सकता है। उसके लिए आप ये छोटा सा हैक ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पर मैंने एक पॉलीथीन बैग ले लिया और पॉलीथीन बैग के छोटे छोटे पीसेस काट के अब ये जो इनका लिड पार्ट है इसको ओपन करके इसके अंदर लगा दें। अब आप देखेंगे कि आप इसे जिस तरह भी आड़ा तिरछा जिस तरह भी अपने बैग में रखेंगे आपको कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी और आपका बैग भी बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर रहेगा और ये बिल्कुल भी लीक नहीं होगा। उम्मीद है कि ये छोटा सा हैक भी आपको यकीनन काम का लगा होगा, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। हैक नंबर 12 देख लेते हैं कि इस तरह की जो बैंगल्स होती हैं, जो मेटल की बैंगल्स होती हैं, इनको हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं और जब हमारे पहनने में इस्तेमाल में नहीं आती तो हम इनको या तो वेस्ट कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। तो इस तरह से आप इसे ज़रूर ट्राई करें कि यहाँ पर मैंने कुछ बैंगल्स ली हैं और ये मेटल की ही बैंगल्स हैं। इनको आप किसी धागे की मदद से या फिर ये कि किसी भी टेप वगैरह की हेल्प से आप इसे एक दूसरे के साथ जोड़ दें और अब ये आपके पॉट स्टैंड का काम करेगा। हमारे पास अक्सर पॉट स्टैंड नहीं होता या फिर अवेलेबल नहीं होता, तो हम इस तरह से पॉट के रखने के लिए ये जो मेटल की बैंगल्स हैं इनसे स्टैंड बना सकते हैं। टिप नंबर 13 है कि जी इस तरह के जो बैग्स होते हैं, ये नेट बैग्स जिसमें फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह हमारे पास आती हैं, तो इनको भी हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैं एक डिफरेंट सा आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपने इसके सेंटर में होल्ड कर लेना है और होल्ड कर लेने के बाद अब इसे आप अपने पॉलीथीन बैग ऑर्गेनाइज़र के तौर पे या होल्डर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉलीथीन बैग्स जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा हमारे पास मेस क्रिएट कर देते हैं अगर हम इनको ऐसे ही रख दें। तो ये जो नेट बैग है इसको आप किसी भी जगह पे हैंग कर सकते हैं और पॉलीथीन बैग्स को काफ़ी सारे पॉलीथीन बैग्स इसमें स्टोर हो जाते हैं और आपके घर के अंदर जो मैस होगा वो भी क्रिएट नहीं होगा और ये जो वेस्ट नेट बैग था वो भी यूज़ हो गया। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि नेट होने की वजह से विजिबल भी रहेगा कि कौन सा शॉपिंग बैग, कौन सा पॉलीथीन बैग कहाँ पे पड़ा हुआ है और उसे हम इजीली निकाल भी सकते हैं। उम्मीद है कि ये आइडिया भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इसी तरह की यूज़फुल टिप्स और ट्रिक्स को देखने के लिए जो मैं अपने चैनल पर लेके आती रहती हूँ, ताकि हमारी घर की ज़िंदगी और हमारी किचन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन निकलता रहे। अब ये जो नेट बैग है इसको हम किसी भी हुक पर हैंग कर सकते हैं, बेशक किसी डोर के पीछे हैंग कर लें, बेशक फ्रिज की साइड पे हैंग कर लें। और अब आपका ये हम महंगे ऑनलाइन जो ऑर्गेनाइज़र्स मंगवाते हैं या पॉलीथीन बैग्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए या फिर स्टोर करने के लिए, अब पॉलीथीन बैग्स का ऑर्गेनाइज़र आपने घर पर तैयार कर लिया। जितने मर्ज़ी आप पॉलीथीन बैग चाहें इजीली इस होल के ज़रिए निकाल सकते हैं। 14 हैक देख लेते हैं कि जी 14 नंबर हैक जो है वो भी हमारा इस तरह के ये जो कपड़े वाला बैग होता है ना, इससे मुतल्लिक है कि इस तरह का एक आपने शॉपिंग बैग ले लेना है और इसको आपने फोल्ड लगा लेने हैं। और इसको मैंने किस मकसद के लिए मैं इसकी कटिंग करने लगी हूँ आप भी देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कितना अमेजिंग सा इसका यूज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको फोल्ड लगा लिया और इसको मैं सर्कल शेप में, राउंड शेप में कट करूँगी और ये भी हमारा एक
मनी सेविंग आइडिया है, आपको बहुत पसंद आएगा, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। और नेल पॉलिश के जो पैड्स होते हैं, जो कि हम नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए हम मार्केट से लेके आते हैं, महंगे महंगे ख़रीद के लाते हैं, ये हम घर पर ही तैयार करेंगे सिर्फ इस ये जो कपड़े वाला बैग होता है इससे। और आप भी इसे किसी भी कंटेनर में, किसी भी छोटे से बॉक्स में डाल के रख सकते हैं, और जब भी आपको नेल पॉलिश रिमूव करनी हो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें, थोड़ा सा ही मैंने शॉपर का ये जो पीस है वो लिया था, और उसके बाद इसे इस कंटेनर में मैं रखूँगी। ये छोटा सा एक बॉक्स था, इसमें इसे रख के, और ये इतने सारे पैड्स जो है ना वो नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए तैयार हो गए हैं। अब इसके ऊपर आप कोई सा भी नेल पॉलिश रिमूवर जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो आप डाल दें, और अब आपका ये नेल पॉलिश रिमूविंग पैड्स तैयार हैं। उम्मीद है कि ये आइडिया भी आपको यकीनन पसंद आया होगा। यकीनन एक मनी सेविंग आइडिया है, पसंद तो आना ही चाहिए। और फिर आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। हमारी हौसला अफजाई होती है कि इसी तरह की यूज़फुल टिप्स और ट्रिक्स आपके लिए लेके आते रहें। और अब आपको मैं इसे नेल पेंट रिमूव करके दिखाती हूँ कि इसे कितनी अच्छी जो नेल पॉलिश है ना वो रिमूव हो जाती है। ये आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से और कितने अच्छे तरीके से नेल पेंट रिमूव हो गया है। और कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर शेयर करना है कि आपको कौन सा हैक बहुत यूज़फुल लगा और बहुत काम का लगा, ताकि मैं उसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए लेके आती रहूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने परफ्यूम लिया है। आप कोई सा भी परफ्यूम जो कि जिसकी खुशबू आपको बहुत पसंद हो, और एक कागज़ का टुकड़ा ले लिया। और कागज़ के टुकड़े के ऊपर परफ्यूम लगाने का क्या मकसद है वो भी आपको पता चल जाएगा, आगे आप देखेंगे वीडियो तो आपको पता चल जाएगा। कागज़ का ये जो टुकड़ा है इसके ऊपर परफ्यूम छिड़का देंगे, और इसको हम अपनी कबर्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं। कबर्ड में हमारे पास काफ़ी सारे कपड़े होते हैं, और आजकल जैसे कि नमी का मौसम चल रहा है, मॉइस्चर का मौसम है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि स्मेल वगैरह काफ़ी ज़्यादा आती है, जिसकी वजह से हमें अनकॉन्फिडेंट भी फ़ील करते हैं हम लोग। तो इसको, ये जो कागज़ का टुकड़ा है इसको आप अपनी अलमारी में कहीं पे भी साइड पे रख दें। आपने जो ये परफ्यूम लगाया था इसके ऊपर, उसकी वजह से ये जो कपड़े हैं इनमें जो भी नमी की वजह से स्मेल होगी वो ख़त्म हो जाएगी, और आपको कबर्ड में जब भी आप खोलेंगे तो आपको महकती हुई खुशबू ही महसूस होगी। टिप नंबर 16 है जी। टिप नंबर 16 में ये आप टिश्यू बॉक्स देख रहे हैं, ये कि ख़ाली हो चुका है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसकी पैकिंग कितनी अच्छी है, और इसका जो कार्डबोर्ड होता है वो भी काफ़ी अच्छे मटेरियल का होता है। तो इस तरह से हम इसको भी एक ऑर्गेनाइज़र के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। आप मुकम्मल वीडियो को देखते जाइएगा ताकि आपको समझ आ सके। और इस तरह के छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र जब हम घर में तैयार करते हैं अपनी चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए, तो एक अलग सी खुशी महसूस होती है कि हमने एक वेस्ट चीज़ को इस्तेमाल के काबिल बना लिया। और अब इसे जो है वो दरमियान से तो मैंने इसे कट कर ही दिया था, और अब इसकी जो साइड्स वाली पार्ट्स हैं इनको भी कट कर लेंगे, और इनको अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देंगे। और इनको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके अच्छे तरीके से फ़िक्स रखने के लिए हम एक टेप का यूज़ करेंगे, ताकि ये जो पार्ट्स हैं ये बार बार खुले नहीं और अच्छे तरीके से फ़िक्स ही रहें। और इस टिश्यू पेपर का जो बॉक्स होता है ना, इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये काफ़ी अच्छे मटेरियल का भी होता है, और दूसरा ये कि इसका प्रिंट भी इतना अच्छा होता है कि हमें इसको डेकोरेट करने के लिए किसी स्पेशल पेपर वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई रैपिंग शीट वगैरह की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अब यहाँ पर मैंने इसको हर तरफ से टेप लगा के फ़िक्स कर दिया। अब ये आपका ऑर्गेनाइज़र एक तैयार है। इसमें आप अपने छोटी छोटी चीज़ों को किचन में रखना चाहें तो किचन में रख सकते हैं, या फिर ये कि अपने ड्रेसिंग टेबल पे रखना चाहें ड्रेसिंग टेबल पे रख सकते हैं। और देखें जी कितना अच्छा ये लग रहा है। इसके ऊपर प्रिंट ऐसा है कि ये बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसको स्पेशली डेकोरेट करने के लिए भी हमें कोई ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं है।
यकीनन ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। टिप नंबर 17 है हमारे इसी तरह के टिशू पेपर से मुतालिक है कि जब हम टिशू पेपर लेके आते हैं, लेकिन इस तरह की पैकिंग में लेके आते हैं जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं, तो वो काफ़ी मेस क्रिएट कर देती है। स्टार्ट में तो इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन जब थोड़े से टिशू पेपर इस्तेमाल हो जाते हैं, यूज़ हो जाते हैं, निकल जाते हैं, उसके बाद ये जो इसका पैकेट है ये काफ़ी मैसी लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो उसके लिए आप कोई सा भी खाली टिशू पेपर का जो बॉक्स होता है वो ले लें और ये जो तमाम टिश्यूज़ थे वो निकाल के आप इस बॉक्स के अंदर डाल दें। किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आपने इन टिश्यूज़ को एक पैकेट से दूसरे बॉक्स में शिफ्ट किया है। और अब इसको कवर करने के लिए, पैक करने के लिए आप इसे टेप लगा सकते हैं ताकि ये खुले नहीं। और मुझे उम्मीद है कि ये आइडिया भी आपको बहुत पसंद आया होगा। और अब आप इसे टेबल पे रखें, आपका टेबल भी ऑर्गेनाइज रहेगा। लहसुन जब ज़्यादा मिकदार में छील लेते हैं तो इसको महफूज रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसको महफूज रखने के लिए आप ये ट्रिक ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि किसी भी कंटेनर में आप थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा सिरका डाल के आप इसे रख दें। आप देखेंगे कि आपका जो लहसुन है ये 15 से 20 दिन के लिए बिल्कुल फ़्रेश का फ़्रेश रहेगा, इसको कुछ भी नहीं होने वाला। जब आपको हांडी में डालना हो, सब्ज़ी वगैरह बनानी हो, दाल बनानी हो, तो आप इसे निकालें और इस्तेमाल कर लें। उम्मीद है कि तमाम आइडियाज़ आपको यकीनन पसंद आए होंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।